औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास ये 610 का लेक्चर नंबर 16 है राउटिंग के अबाउट हमने पहले भी पढ़ा था, अब थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि नेक्स्ट होप टू डेस्टिनेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द सोर्स ऑफ पैकेट के नेक्स्ट होप जो हमारे पास उसकी डेस्टिनेशन है वो पैकेट पर डिपेंड नहीं करती, इसको हम सोर्स इंडिपेंडेंस कहते हैं। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। क्या बेनिफिट्स हैं? इससे फास्ट राउटिंग होती है और एफिशिएंट राउटिंग होती है। ठीक है, पैकेट स्विच जो है उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए होती है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, उसके लिए एक नेक्स्ट होप ही काफ़ी होता है। ये रिड्यूस कर देता है टोटल इन्फॉर्मेशन को और डायनामिक रोबस्टनेस को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, इसकी वजह से उसको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट एक नेक्स्ट होप की ज़रूरत होती है जिसकी वजह से वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। अब वो नेटवर्क जो है वो फंक्शन को नेटवर्क जो है वो अपने काम को जारी रखता है अगर वो टोपोलॉजी जो है अगर टोपोलॉजी चेंज होती है, वो नेटवर्क को बताए बगैर चेंज भी हो जाए तो नेटवर्क जो है अपना काम फिर भी जारी रखता है। अब यहाँ पर सोर्स इंडिपेंडेंस में क्या कहा गया है कि नेक्स्ट होप टू डेस्टिनेशन डज नॉट डिपेंड ऑन सोर्स ऑफ पैकेट। दिस फिनोमेना इज नोन एज सोर्स इंडिपेंडेंस। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। क्या हैं कि इट अलाउज फास्ट एंड एफिशिएंट राउटिंग। पैकेट स्विच डज नॉट will not have to complete all information and speed. It just has next hope so reduce the total information and increase the dynamic robustness. उसके बाद हायरार्किकल हमारे पास एड्रेसिंग राउटिंग आ जाती है। इसमें हमारे पास क्या है, राउटिंग में क्या है कि आपका जो प्रोसेस है जिसपे आप अपने पैकेट्स में इंफॉर्मेशन भेजते हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉरवर्डिंग द पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ पैकेट्स को फॉरवर्ड करना, इसको हम राउटिंग कहते हैं। द इंफॉर्मेशन अबाउट डेस्टिनेशन इज केप्ट इन राउटिंग टेबल्स। इंटरफेस, अब जो हमारे पास राउटिंग इंफॉर्मेशन है वो टेबल्स में ही हमारे पास क्या होती है, सेव होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है राउटिंग इन वैन। क्या है उसमें? राउटिंग इन वैन में कि हमारे पास बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स होंगे तो हमारे पास ट्रैफिक जो है वो ज़्यादा होगा। ट्रैफिक मतलब हमें मसला ज़्यादा होगा इन्फॉर्मेशन सेंड करने का। हम उसमें वैन को ऐड कर देते हैं ताकि उसकी कैपेसिटी को बढ़ा सकें। उसके अंदर लिंक्स को भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, उसके अंदर पैकेट स्विचेस को भी ऐड कर देते हैं। पैकेट स्विचेस जो होते हैं उसको फिर कंप्यूटर ज़्यादा अटैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे पास यहाँ पर दो टाइप्स ऑफ स्विचेस हैं अकॉर्डिंग टू द अटैच्ड कंप्यूटर्स। पहला है इंटीरियर स्विच। इंटीरियर स्विच क्या होता है? इसमें हमारे पास जो स्विच है उसके अंदर कोई कंप्यूटर जो है वो अटैच नहीं होता। ठीक है, एज देयर विल बी मोर कंप्यूटर्स देयर विल बी मोर ट्रैफिक ऑफ इंफॉर्मेशन। वी कैन ऐड कैपेसिटी टू वैन। हम कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं वैन की जब हम लिंक्स और पैकेट स्विचेस को ऐड कर देते हैं। पैकेट स्विचेस को कंप्यूटर में विल नॉट हैव कंप्यूटर अटैच। पैकेट स्विचेस में कंप्यूटर अटैच होने की ज़रूरत नहीं होती। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्विच। हमारे पास दो टाइप्स ऑफ स्विच है, इंटीरियर स्विच, एक्सटीरियर स्विच। द स्विच जिसके साथ कोई कंप्यूटर अटैच नहीं होता उसको हम इंटीरियर स्विच कहते हैं, और जिसके साथ कंप्यूटर अटैच हो उसको हम एक्सटीरियर स्विच कहते हैं। द स्विच डेट हैज़ कंप्यूटर अटैच, वो स्विच जिसके साथ कंप्यूटर अटैच हो उसको हम एक्सटीरियर स्विच कहते हैं। इंटीरियर और एक्सटीरियर स्विचेस जो भी हैं वो पैकेट्स को फॉरवर्ड करते हैं और उनको राउटिंग टेबल्स की ज़रूरत भी होती है। अब राउटिंग टेबल के दो चीज़ें होती हैं, वो होती हैं यूनिवर्सल राउटिंग होती है और ऑप्टिमल रोड्स होते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल राउटिंग और ऑप्टिमल रोड्स। अब यूनिवर्सल राउटिंग में क्या होता है कि इसके अंदर जो है वो नेक्स्ट होप जो अगली डेस्टिनेशन की जो नेक्स्ट होप बनती है ना वो उसके अंदर सेव होती है। इट शुड हैव नेक्स्ट होप फॉर ईच पॉसिबल डेस्टिनेशन। जो अगली डेस्टिनेशन जो होती है ना उसकी नेक्स्ट होप इसके अंदर होती है, यूनिवर्सल राउटिंग के अंदर होती है। ऑप्टिमल राउट्स में क्या होता है कि जो हमारे पास नेक्स्ट होप होती है वो टेबल में होती है। ठीक है, नेक्स्ट होप इन टेबल मस्ट बी। अच्छा, जो नेक्स्ट होप होती है वो हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ चूज करती है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। हमने अभी क्या पढ़ा है, इंटीरियर दो स्विचेस के अबाउट पढ़ा है। दो स्विचेस हमारे पास इंटीरियर और एक्सटीरियर। इंटीरियर में a switch that has no computer attached, एक्सटीरियर a switch that has a computer attached भी। ठीक है, उसके बाद हमने टू राउटिंग टेबल्स पढ़े हैं, वो कौन से हैं हमारे पास? यूनिवर्सल राउटिंग और ऑप्टिमल राउटिंग। यूनिवर्सल राउटिंग में क्या होता है कि इट शुड हैव केप्ट नेक्स्ट होप फॉर ईच ऑफ पॉसिबल डेस्टिनेशन। ऑप्टिमल राउट्स के लिए क्या होता है?
द नेक्स्ट होप इन टेबल मस्ट बी ऑन शॉर्टर पाथ टू डेस्टिनेशन। उसके बाद हमारे पास मॉडलिंग अ वैन आ जाता है। हम वैन को मॉडल करने के लिए ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर नोड्स ऑफ मॉडल जो है, स्विचेस जो हैं, एजेस जो हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो कनेक्टेड होती हैं स्विचेस के दरमियान में। ठीक है। द मॉडलिंग कैप्चर्स अ सेंस ऑफ नेटवर्क एंड इट इग्नोर्स अटैच्ड कंप्यूटर्स। ये आप छोड़ दें, इसमें से कुछ भी नहीं ज़्यादा पढ़ने वाला। आगे फटाफट चलते हैं, जल्दी से अपना लेक्चर कंप्लीट करते हैं। एल्गोरिथम जो है कैन बी अप्लाइड टू फाइंड राउट्स। इसमें से कुछ भी नहीं करने वाला, ना ही इसके अबाउट आता होता है। ठीक है। रिडंडेंट राउटिंग इन्फॉर्मेशन क्या है कि नोटिस डुप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन राउटिंग नोड फॉर वन। अच्छा, ये इसी को ऊपर शो किया गया है, छोड़ दें। आगे लेक्चर नंबर 17 आ जाता है राउटिंग एल्गोरिथम्स के अबाउट। अब बिल्डिंग राउटिंग टेबल्स में हमारे पास दो टाइप मेथड्स होते हैं। there are basically two methods for building routing tables। पहला है मैनुअल एंट्री और फिर है एक सॉफ्टवेयर। ठीक है। इसके फर्दर मोर हमारे पास कंप्यूटिंग राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन जो होती है उसके दो मेथड्स होते हैं। किसके दो मेथड्स होते हैं? कंप्यूटिंग राउटिंग टेबल इंफॉर्मेशन की। ठीक है। स्टैटिक राउटिंग और डायनामिक राउटिंग। ओके। मैनुअल एंट्री और सॉफ्टवेयर एंट्री हमारे पास बिल्डिंग राउटिंग टेबल्स के हैं, और कंप्यूटिंग राउटिंग टेबल्स के हमारे पास स्टैटिक राउटिंग है और डायनामिक राउटिंग है। उसके बाद हमारे पास जो स्टैटिक राउटिंग है उसको कहते हैं कि ये बूट टाइम पर डन हो जाती है। मतलब जब हमारा प्रोसेस जो है वो बूट हो रहा होता है, स्टार्ट हो रहा होता है, वो उस वक्त डन हो जाती है। ये एक सिंपल है और उसमें लो नेटवर्क जो है वो यूज़ होता है, और ये इनफ्लेक्सिबल है। हमें ये तीन चीज़ें याद रखनी है कि स्टैटिक राउटिंग हमारी क्या है कि ये डन हो जाता है एट बूट टाइम, इट इज़ सिंपल एंड हैज़ लो नेटवर्क ओवरहेड, इट इज़ इनफ्लेक्सिबल। डायनामिक राउटिंग क्या होता है कि इसमें हमारे पास अपडेट जो है प्रोग्रामर के तरफ से ऑटोमेटिकली अलाउ हो जाती होती हैं। इट अलाउज ऑटोमेटिक अपडेट्स बाय प्रोग्रामर। और ये जो है, जो हमारे पास नेटवर्क फेल होते हैं ना, उन पर भी ये वर्क करता है। ठीक है। इट अलाउज ऑटोमेटिक अपडेट्स बाय प्रोग्रामर। इट कैन वर्क अराउंड नेटवर्क फेलियर्स ऑटोमेटिकली। उसके बाद कंप्यूटिंग शॉर्टेस्ट पाथ इन अ ग्राफ, कि हम शॉर्टेस्ट पाथ को किस तरह से ग्राफ में कंप्यूट कर सकते हैं। हम एक ग्राफ को लेते हैं। ठीक है। ग्राफ लेते हैं, उसके अंदर प्रेजेंट करते हैं, उसके अंदर मतलब कि रिप्रेजेंट करते हैं हर एक नोड को। ठीक है। फिर हम उसके अंदर डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हैं। शॉर्टेस्ट पार्ट को एक शॉर्टेस्ट पार्ट चूज़ करते हैं जिसमें से हर नोड जो है वो दूसरे नोड के साथ क्या हो, अटैच हो। ठीक है। we assume graph representation of network to at each node, then we use Dijkstra algorithm to compute shortest path from one each node to every each other node। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट होप को निकालते हैं। ठीक है। जो हमने आगे डेस्टिनेशन में अपनी देनी होती है। डेस्टिनेशन किसको कहते हैं? जो हमारा अगला ठहरना होता है, जहाँ पर हमने आगे जाकर ठहरना होता है, या हमारा वक्फा जहाँ पर होता है, अगला पॉइंट। देन एक्सट्रैक्ट नेक्स्ट होप इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिजल्टिंग पाथ इंफॉर्मेशन से हम नेक्स्ट होप निकालते हैं और अपने उस नेक्स्ट होप को इंसर्ट कर देते हैं राउटिंग टेबल्स में। ठीक है। एक्सट्रैक्ट नेक्स्ट होप इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिजल्टिंग पाथ इंफॉर्मेशन एंड इंसर्ट नेक्स्ट होप इंफॉर्मेशन इनटू राउटिंग टेबल्स। तो ये हमारे पास कंप्यूटिंग का पूरा पैराग्राफ आ जाता है। उसके बाद हमारे पास वेटेड ग्राफ आ जाता है। जिस तरह algorithm can accommodate weights on edges on in graph, the shortest path is then the path with lowest weight। क्या है कि हमारे पास जो सबसे छोटा पार्ट होता है ना, उसमें सबसे लोवेस्ट वेट होता है। मतलब तमाम एजेस की वेट को हम सम कर लेते हैं। इट शुड बी नोटेड दैट शॉर्टेस्ट पाथ इज़ नॉट नेसेसरी इफ़ फ्यू एजेस और होप्स, कि जब हमारे पास थोड़े एजेस हों या थोड़े होप्स हों तो शॉर्टेस्ट पाथ को मेजर करना वो ज़रूरी नहीं होता। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम, अब देखो यहाँ पर हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ बताया गया है कि अब हम यहाँ 1 से 2 तक तो नहीं ना जा सकते थे। यहाँ पर शॉर्टेस्ट पाथ जो है सबसे पहले 1 से 5 के साथ अटैच किया गया है। फिर 5 से 2 की तरफ। अब यहाँ से ये शॉर्टेस्ट पाथ है हमारे पास, जो कि सबसे पहले कनेक्ट किया गया है 2 से 3 की तरफ, फिर 3 का 6 के साथ।
ठीक है। और फिर 6 को इस यहाँ पर अटैच किया गया है 2 के साथ, फिर 2 को 5 के, 3 को 4 के साथ, फिर 4 को 7 के साथ, 7 को 6 के साथ। ठीक है, वैसे इसके बाद ज़्यादा आता नहीं है, हम आगे चलते हैं। डिस्टेंस मैट्रिसेस, वेट्स ऑन ग्राफ एजेस रिफ्लेक्ट कॉस्ट ऑफ ट्रेवर्सिंग एजेस, कि हमारे पास जो वेट ग्राफ है वो हमारे पास एजेस पर डिपेंड करता है। ठीक है, कोस्ट जहाँ से निकलती है वो एजेस से निकलती है। द कोस्ट मे बी इन टाइम डॉलर्स ऑन होप काउंटिंग वे इक्वल टू 1 डबल इक्वल का निशान, द रिजल्टिंग शॉर्टेड पास मे नॉट हैव फीवेस्ट होप। ठीक है, distributing route computation, each packet switch compute its routing table locally and send messages to neighbor. It also update information periodically. If a link and packet switch fails, then the network adopts its failure. ठीक है, ज़्यादातर MCQs आते हैं, पूछा नहीं जाता ज़्यादातर कुछ इसमें से। द पैकेट स्विच दैट मॉडिफाइज द टेबल टू अवॉइड फेल्ड हार्डवेयर। फिर उसके बाद डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग आ जाती है हमारे पास। लोकल इन्फॉर्मेशन इज नेक्स्ट होप राउटिंग टेबल एंड डिस्टेंस फ्रॉम ई स्विच। यहाँ पर ये याद रखना कि लोकल इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट होप राउटिंग टेबल, और क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ई स्विच। द स्विच इज पीरियडिकली ब्रॉडकास्ट टोपोलॉजी इन्फॉर्मेशन। स्विचेज हमारे पास क्या हैं, ये हमने याद रखना है। द स्विच इज पीरियडिकली ब्रॉडकास्ट टोपोलॉजी इन्फॉर्मेशन है, डेस्टिनेशन डिस्टेंस, और अदर स्विचेज अपडेट राउटिंग टेबल बेस्ड ऑन रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन। वेक्टर डिस्टेंस एल्गोरिथम हमारे पास क्या है, ये पैकेट स्विच वेट फॉर द नेक्स्ट अपडेट मैसेज एंड दे आइटरेट थ्रू एंट्रीज in message. If entry has shortest path to destination, insert source as next hop to destination and record distance as distance from next hop to destination plus distance from this next hop. Link state routing क्या है? In link state routing, network topology is separated from route computation. कि लिंक स्टेट राउटिंग में क्या होता है कि हमारे पास जो नेटवर्क टोपोलॉजी है वो राउट कंप्यूटेशन से अलग होती है। इसमें जो स्विच है वो अपना इंफॉर्मेशन किसके अबाउट, लोकल कनेक्शंस के अबाउट जो है वो लिंक स्टेट में सेंड कर देता है। ठीक है, फिर इसके जो हर स्विच है वो अपना राउटिंग टेबल बनाता है, और फिर उस राउटिंग टेबल को बनाने के बाद वो इंफॉर्मेशन जो है उस राउटिंग टेबल के ज़रिए अपडेट कर देता है। ठीक है, टोपोलॉजी, ग्लोबल टोपोलॉजी को अपडेट कर देता है, और डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम जो है वो रन हो जाता है। इन लिंक स्टेट राउटिंग, नेटवर्क टोपोलॉजी इज सेपरेटेड फ्रॉम राउटिंग कंप्यूटेशन. Switches send link state information about local connection. स्विचेस जो है वो सेंड करते हैं इंफॉर्मेशन लिंक स्टेट को अबाउट लोकल कनेक्शंस के। फिर इस जो हर स्विच है वो अपना अपना कनेक्शन बना लेता है राउटिंग टेबल्स के साथ, और फिर वो एक लिंक स्टेट इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए अपडेट टोपोलॉजी को, ग्लोबल टोपोलॉजी को अपडेट कर देते हैं। इट यूजेस लिंक स्टेट इंफॉर्मेशन टू अपडेट ग्लोबल टोपोलॉजी, और फिर वो डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम को रन कर देते हैं। अब कंपैरिजन हम देख लेते हैं वेक्टर राउटिंग टेबल राउटिंग, ये हमने ऊपर पढ़ा है तो ये इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास कंपैरिजन जो आ जाते हैं। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग क्या है, ये वेरी सिंपल है इम्प्लीमेंट करने में, जबकि लिंक स्टेट एल्गोरिथम जो है वो कॉम्प्लेक्स है रन करने में। ठीक है, पैकेट स्विच जो है वो अपडेट करते हैं पहले राउटिंग टेबल को, और यहाँ पर क्या करते हैं कि पैकेट स्विच जो है वो परफॉर्म करते हैं इंडिपेंडेंट कंप्यूटेशन को, अपनी अपनी कंप्यूटेशन को पर को कैलकुलेट करते हैं। जबकि जो पर पैकेट स्विच है वो सबसे पहले क्या राउटिंग टेबल को अपडेट करते हैं। इट इज़ यूज इन RIP, और ये किस में यूज़ होता है, OSPF में यूज़ होता है। इनके मैं अभी प्रोनाउंसिएशन अभी आपको बताती हूँ, एब्रीवेशन। ये ARPANET के MCQs यहाँ से बहुत ही ज़रूरी आ जाते होते हैं कभी कभी, इनको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। कि इट बिगेन्स इन 1960s, ARPANET 1960s में आया, और इसको एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी कहा जाता है। ये इसकी ऑर्गेनाइज किया गया, किसने किया, US डिफेंस डिपार्टमेंट ने किया। इट वाज इनक्यूबेटर ऑफ मैनी करंट आइडियाज़ एल्गोरिथम, जैसे कि आजकल का इनक्यूबेटर के आइडियाज़ में X.25 में यूज़ होता है। कनेक्शन, ये इसके अंदर कनेक्शन कौन सा यूज़ होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क यूज़ किया जाता है इसमें। और इट बिगेन फ्रॉम FIU विच वाज ओरिजिनली CCITT। इट प्रीडिकेट्स, ये कहाँ से निकला, IFU, और जो कि पहले था, अब FIU है जो कि पहले था CCITT। ओके,
अब ये हमारे पास प्रिडिकेट क्या करता है, कंप्यूटर नेटवर्क्स कनेक्शंस को प्रिडिकेट करता है, जो कि कंप्यूटर कनेक्शंस किस लिए यूज़ होते हैं, टाइम शेयरिंग कनेक्शंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, फ्रेम रिले हमारे पास क्या है, अब इट इज़ यूज फॉर टेलको, इट इज़ यूज फॉर टेलको सर्विस फॉर डिलीवरिंग ब्लॉक्स ऑफ डाटा। फ्रेम में हमारे पास के डाटा, ब्लॉक्स ऑफ डाटा को डिलीवर किया जाता है। ये हमारे पास किस पर बेस्ड कनेक्शन जो है वो किस पर बेस्ड करता है, इट इज़ कनेक्शन बेस्ड सर्विस और एंड मस्ट कंट्रैक्ट विद टेलको फॉर सर्किट बिटवीन टू एंड पॉइंट। इट इज़ टिपिकली, इसकी हमें रन देखने के 56 किलोबाइट पर सेकेंड और होता है 1.5 मेगाबाइट पर सेकेंड, और ये रन कर सकता है 100 मेगाबाइट पर सेकेंड तक। ठीक है, SMDS क्या है कि SMDS का मतलब है स्विच्ड मल्टी मेगाबाइट डाटा सर्विस, ये लिखा हुआ है यहाँ पर भी बल्कि कि स्विच्ड मल्टी मेगाबाइट डाटा सर्विस। ये भी एक टेलको सर्विस ही है, लेकिन इसके अंदर कनेक्शन जो है, सर्विस कनेक्शन जो है वो लेस होते हैं। इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है हम किसी भी स्टेशन में सेंड कर सकते हैं, जो लेकिन स्टेशन जो है वो SMDS क्लाउड ही होना चाहिए, मतलब कि स्विच्ड मल्टी मेगाबाइट डाटा सर्विस ही होना चाहिए क्लाउड, जिसमें अगर हम इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है। ठीक है, इसकी रेंज यहाँ पर भी लिखी होगी, ये लिखी हुई है, इट इज़ टिपिकली रेंजेस फ्रॉम 1.5 मेगाबाइट पर सेकेंड से 1000 मेगाबाइट पर सेकेंड तक है। ऊपर भी हमारे पास यही थी, लेकिन यहाँ पे 56 किलोबाइट पर सेकेंड है, लेकिन ऊपर 100 मेगाबाइट पर सेकेंड है। ATM क्या है, इट वॉज डिजाइंड एज अ सिंगल टेक्नोलॉजी फॉर वॉइस डाटा एंड वॉइस वीडियो एंड डाटा एंड हैज़ लो जिटर। जिटर का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक व्हाट्सएप पर वीडियो सेंड कर रहे हैं, उस वीडियो को सेंड होने में कितनी देर लगी है, दिस इज़ नोन एज जिटर। अब वो आपकी वीडियो जब सेंड हो रही है, आपका नेटवर्क कहीं और जगह भी तो यूज़ हो ही रहा है ना, तो नेटवर्क के डिले होने की वजह से, नेटवर्क के स्लो होने की वजह से भी आपका डाटा जो है वो सेंड होने में जितनी देर लगाता है उसको हम जिटर कहते हैं। It was designed as a single technology for voice, video, and data, has low jitter, variance in delivery time, and high capacity. It uses fixed time, small cells. इसके हमने याद रखना 48 octet data होते हैं और 5 octet head होते हैं. It can also connect multiple ATM switches into a network. लेक्चर नंबर 18 हमारे पास मिड टर्म का लास्ट लेक्चर है, कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्किंग एंड ATM। इसमें हमारे पास क्या है, लैन और वैन जो है वो बोथ कनेक्ट होते हैं मल्टीपल कंप्यूटर से। ठीक है, दे हैव, एक मिनट जरा, ठीक है, दे हैव डिफरेंट बेस टेक्नोलॉजीज एंड मीट डिफरेंट गोल्स। ATM हमारे पास सिंगल टेक्नोलॉजी है, जो कि इसमें हमारे पास कौन सी टेक्नोलॉजी डिज़ाइन की गई है ATM में, लैन और वैन टेक्नोलॉजी की मदद से ATM को डिज़ाइन किया गया है और उसमें कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क का कंसेप्ट यूज़ किया जाता है। ठीक है, टेलीफोन कंपनीज जो हैं एक एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, मतलब ATM यहाँ से दोबारा पढ़ रहे हैं हम, ये भी टेलको ने ही इंट्रोड्यूस करवाई थी। ठीक है, it provides a universal service for all subscribers and sport, video games वगैरह। it has single unified infrastructure, इसमें सिंगल यूनिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इसमें लैन और वैन सेपरेट नहीं होते, ये हमारे पास ग्रांटेड सर्विस रहता है और ये लो ऑफ कॉस्ट डिवाइस है। ठीक है, जिटर मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया कि जिटर इज अ टर्म यूज्ड फॉर वेरिएंस इन ट्रांसमिशन टाइम, transmission delays. Jitter is significant for voice data and video in LAN. Jitter can occur when a packet is delayed because the network is busy. पैकेट साइज हमारे पास क्या होता है, लार्ज पैकेट रिजल्ट इन फीवर ओवरहेड बिकॉज अ स्मॉल फ्रैक्शन बिकॉज because a smaller fraction of the packet is used for header information. ऑप्टिमम नेटवर्क जो है वो यूज़ करते हैं 4 किलोबाइट पैकेट्स को, ठीक है, या उससे भी ज़्यादा। ठीक है, लार्ज पैकेट कैन नॉट ईजिली बी यूज फॉर वॉइस, फॉर एग्जाम्पल 8 बिट सैम्पल जो है वो यूज़ करता है 125 यू सेकेंड पर सैम्पल, वुड रिक्वायर हाफ अ सेकेंड टू फिल अ 4 किलोबाइट पर सेकेंड। इको कैंसिलेशन जो है कैन ओनली बी यूज विद लो ट्रांसमिशन डिलेज। ATM सेल्स, ये MCQs का लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इनको पढ़ना है। टू मीट इट गोल्स ATM यूज स्मॉल फिक्स साइज पैकेट कॉल्ड सेल्स। ATM यूज़ करता है स्मॉल और फिक्स साइड पैकेट को, जिनको हम सेल्स कहते हैं, और हर सेल में 53 ऑक्टेट्स होते हैं। VPI फील्ड्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करती हैं सेल्स डेस्टिनेशन को। ठीक है, PRIO टेल, if cell can be discarded, CRC check the head bits
header bit only. ATM header is about the 10% of the cell. Ethernet can have overhead of 1%. ATM header is about 10% of the cell. Ethernet have overhead जो है वो हमारे पास 1% होता है. Engineers sometimes call the ATM overhead the cell tax. Engineers कभी कभी ATM को क्या कहते हैं, सेल टैक्स भी कहते हैं. कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस के अबाउट यहाँ पर बताया गया है. इसके ये बस लेक्चर ख़त्म होने वाला है. द कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस पैराडाइम क्या है, नेटवर्क जो है वो इसमें सिमिलर होता है जैसे कि टेलीफोन्स में यूज़ होता है. ठीक है, बिल्कुल वैसे कि जैसा कॉलर एक डायल करता है नंबर को, अपनी डेस्टिनेशन में लिखी होती है नंबर, अगर वो कॉल उठाता है, अगर वो कॉल अभी तक नहीं उठाता तो वो इंतज़ार करता है कि उठा ले, लेकिन जब टाइम आउट हो जाता है वो पीछे से आपको कहते हैं कि जो कनेक्शन है वो आपका इस्टेब्लिश नहीं हुआ, लिहाजा आप दोबारा कॉल करें. तो यही कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस है. कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस पैराडाइम फॉर नेटवर्किंग इज सिमिलर टू द मैनर इन टेलीफोन्स आर यूज्ड इन डाटा कम्युनिकेशन. एग्जांपल है जो मैंने अभी आपको बताई है कि डाटा कम्युनिकेशन में क्या है कि हम इसमें बाइनरी कनेक्शन आइडेंटिफायर यूज़ करते हैं दो पार्टीज के दरमियान के कनेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए. ठीक है, इन डाटा कम्युनिकेशन एज बाइनरी कनेक्शन आइडेंटिफायर is given to each of the parties to enable identification for the connection. virtual channel और circuits क्या होता है, कनेक्शन जो हैं इन ATM और ऑल्सो कॉल्ड वर्चुअल चैनल. ATM के जो कनेक्शन होते हैं उनको हम वर्चुअल चैनल्स भी कहते हैं या वर्चुअल सर्किट्स भी कहते हैं. दे आर कॉल्ड वर्चुअल सिंस क्योंकि इसमें जो हमारे पास कनेक्शन है ATM में वो स्टार्ट करते हैं अपनी वैल्यूज़ को मेमोरी लोकेशंस में से. ठीक है, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस के अपोज अपना जो कनेक्शन है वो बना रहे होते हैं. दोबारा देखें, दे आर कॉल्ड वर्चुअल सिंस कनेक्शंस आर फॉर्म्ड इन ATM by starting values in memory location tables in ATM switches as opposed to making actual electrical connection. The VC is identified by 24-bit value formed from the VPI मतलब virtual path indicator. 8 बिट का होता है which identifies a particular path through the network and VCI मतलब virtual channel indicator आपने याद रखना. और ये 16 बिट्स का होता है which identifies the channel in virtual path being used by the connection. पूछा भी जाए तो virtual path indicator क्या होता है, identify करता है पाथ को नेटवर्क के ज़रिए. ठीक है, विच आइडेंटिफाइज अ पर्टिकुलर पाथ थ्रू नेटवर्क. और VCI मतलब वर्चुअल कनेक्शन इंडिकेटर जो 16 बिट्स का होता है वो आइडेंटिफाई करता है चैनल को वर्चुअल पाथ के ज़रिए जो कि कनेक्शन इस्तेमाल कर रहा होता है. मोस्ट फ्रिक्वेंटली 24-bit पेयर इज़ ट्रीटेड एज अ सिंगल कनेक्शन आइडेंटिफाइड बाय द कंप्यूटर. तो यहाँ पर जो है हमारा लेक्चर नंबर बल्कि मिड टर्म कंप्लीट होता है 18, 17 और 16. हमने तीनों लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं. इंशाल्लाह अब मिलते हैं अगले लेक्चर नंबर 19 में. दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.